टॉक में एक बार फिर से आप सबको खुशामदीद कहते हैं। उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे। मैं हूं आपकी होस्ट शाज़ना नसर और आज फिर से एक ऐसा टॉपिक जो वक्त की ज़रूरत या उन यंगस्टर की ज़रूरत जो इस वक्त ग्रेजुएशन कर रहे हैं या पढ़ रहे हैं, लेकिन एक ख्वाब देख रहे हैं कि हमें आगे जाकर एक अच्छी सी इंडस्ट्री में, एक अच्छी पोजीशन पे, एक अच्छे से कॉर्पोरेट में जॉब मिल जाएगी। लेकिन एक जब वो एजुकेशन हासिल कर कर और उस इंडस्ट्री तक पहुंचते हैं तो एक तल्ख हकीकत उनके सामने आती है कि जो हमने पढ़ा था, जो कुछ हमने सीखा था, वो एक बहुत डिफरेंट वर्ल्ड था और जब हम इंडस्ट्री में गए हैं तो वो एक बहुत डिफरेंट वर्ल्ड है। तो आज जो टॉपिक है वो हमारा है इंडस्ट्रियल एकेडमिया गैप। हम आज उस पर पूरी गुफ्तगू करेंगे और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है मैम फातिमा तनवी, जो कि ह्यूमन रिसोर्स प्रोफेशनल है, एमफिल स्कॉलर हैं। हम आपको खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम, थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस टाइम। और मैम कैसे मिजाज हैं आपके? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक ठाक, आप कैसी हैं? अल्लाह का करम है। अच्छा मैम, जो आज हमारा टॉपिक है कुछ खास और वक्त की ज़रूरत भी है, क्योंकि आजकल हम, इवन मैं भी अगर अपने आप को रखूं तो हम यही सोच रहे होते हैं कि हम जो कुछ पढ़ रहे हैं वो ही चीज़ें इंडस्ट्री में जाके अप्लाई होंगी, या वही चीज़ें जो हम जॉब करने जाएंगे तो हमें वही सारी चीज़ें मिल रही होंगी, वही सारी चीज़ें होंगी। तो क्या ऐसा है वाकई में, और अगर नहीं है तो क्यों नहीं है? सो फर्स्ट ऑफ ऑल, एक तो इसमें ना बहुत सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं। जब हम लोग बात करते हैं इंडस्ट्री एकेडेमिया गैप के ऊपर, तो वी हैव टू मेक श्योर फर्स्ट ऑफ ऑल द थिंग, बिकॉज हमारे जितने भी फ्रेश ग्रेजुएट्स होते हैं, व्हेन दे गो टू द कॉर्पोरेट सेक्टर या वो राइट आफ्टर ग्रेजुएशन वो लोग जॉब स्टार्ट करते हैं, so they have to face these kind of the difficulties because जो आपने theory में चीज़ें पढ़ी होती हैं and when they go to the corporate world, तो वहाँ पे वो चीज़ें बहुत practically बहुत different होती हैं। So there is a huge theory practice gap जो कि हमें काफ़ी देखने को मिलता है, be it in the subject of the HR, be it in the subject of the marketing or finance even, or any kind of the field. So there is a theory practice gap. अब इसको थोड़ा सा अगर हम लोग स्टार्ट करेंगे, वी शुड स्टार्ट विद द करिकुलम डेवलपमेंट, आई वुड से, बिकॉज वी हैव टू मेक श्योर, एक तो इंडस्ट्री साइड से हमें सपोर्ट चाहिए और एक तो एकेडेमिया साइड से सपोर्ट चाहिए। व्हेन आई टॉक अबाउट द एकेडेमिया सपोर्ट, सो वहाँ पे वी हैव टू मेक श्योर कि हम लोग जो करिकुलम डिज़ाइन कर रहे हैं, क्या हमारा करिकुलम इन तमाम एस्पेक्ट्स को कवर अप कर भी रहा है कि नहीं कर रहा, या इट इज़ ओनली contributing to the theoretical side only, right? Isme, if I talk about the HR, because I myself is from the HR field, so I have to think about कि जब मैं कोई curriculum design करूँ या मेरी university कोई भी curriculum design करे, they have to make sure कि आजकल की practices, आजकल के corporate sector में HR जो है वो कैसे चल रहा है। यहाँ पे मैं आपको अनफॉर्चुनेटली एक एग्जांपल दूंगी हमारे एजुकेशन सिस्टम के ऊपर, कंप्यूटर साइंसेस के एग्जांपल दूंगी कि आज भी काफ़ी स्कूल्स में, आप कह लें कि डिफरेंट सिटीज़ की आप बात कर लें, पंजाब में तो सम हाउ द थिंग्स आर इमर्जिंग एंड द थिंग्स आर गेटिंग इम्प्रूव्ड, बट स्टिल अभी भी कंप्यूटर साइंस के बुक्स में वही इनपुट आउटपुट प्रोसेसिंग सब कुछ पढ़ाया जाता है, राइट? जबकि एक्चुअल में मार्केटिंग ट्रेंड्स बहुत चेंज हो चुके हैं। if I'll talk about the HR even, तो HR में भी जो आजकल की प्रैक्टिसेस हैं, बिकॉज द वर्ल्ड इज गोइंग टुवर्ड्स द डिजिटल साइड, मगर आज भी हमें HR की जो प्रैक्टिसेस पढ़ाई जाती हैं, दैट इंक्लूड्स द पर्सनल साइड ऑफ द HR, जिसमें मैनुअल चीज़ें बताई जाती हैं, जिसमें सिर्फ थेरीज पढ़ाई जाती हैं। सो आई थिंक वी नीड टू डिज़ाइन द करिकुलम इन अ वे कि वो आपकी प्रैक्टिकल साइड को भी केटर करे, ना सिर्फ आपकी थ्योरेटिकल साइड को केटर करे। अब यहाँ पे बहुत एक मिसकंसेप्शन ये भी होती है, प्रॉब्ली आपके माइंड में ये चीज़ आई हो, if I talk about the practical side of the HR या practical side of the things, कि हमें थेरी की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आई वुड से कि थेरी भी आपके लिए उतनी ही ज़रूरी है जितनी आपके लिए प्रैक्टिकल एक्सपोजर ज़रूरी है, राइट? यू कैन नॉट जस्ट क्लियर द इंटरव्यूज जब तक आपकी थ्योरेटिकल साइड स्ट्रांग नहीं होगी। अगर मुझे नहीं पता होगा व्हाट इज़ HR, मुझे जितना मर्जी आप प्रैक्टिकली शायद चीज़ों को मैं कॉपी कर लूँगी, मैं प्रॉब्ली किसी के चीज़ों को देखने के अंदाज से आई विल गेट द स्किल सेट,
अगर मुझे नहीं पता होगा कि एचआर के फंक्शंस कौन-कौन से हैं, सो प्रॉब्ली मुझे वो लॉन्गर रन में जाके वो चीज़ कभी भी बेनिफिशियल मेरे लिए नहीं होगी। सो इट शुड ऑलवेज़ बी अमलगम ऑफ योर थ्योरेटिकल साइड एंड योर प्रैक्टिकल साइड। एग्जैक्टली क्योंकि और इसके लिए हमें उसकी बेसिक्स, उसकी नॉलेज जो है वो पूरी होना बहुत ज़रूरी है। हुँ, ठीक है, आई एग्री विद दैट कि हमारे पास, और हाँ एक और चीज़ हमारी ये कि जो शायद हमसे बड़ों ने भी वही चीज़ें, वही पोएम्स, वही स्टोरीज, वही चीज़ें जो आज से 10 साल पहले पढ़ रहे थे, आज भी अगर मतलब हम अपने उससे भी लगाएं तो हमारे अभी जो छोटे छोटे से बच्चे हैं 1-2 क्लास के, वो भी वही चीज़ें पढ़ रहे हैं जो हम लोगों एग्ज़ैक्टली। ने पढ़ी थी, या हुँ, हम हुँ, पढ़कर हुँ, बड़े हो गए हैं। तो हुँ, एक तो हुँ, ये हुँ, बहुत बड़ा गैप है कि हम वक्त के साथ टेक्नोलॉजी तो आगे जा रही है लेकिन हमारी एजुकेशन आगे नहीं जा रही। हम हुँ, हुँ, टेक्नोलॉजी पे तो बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं और सोशलाइज़ भी बहुत ज़्यादा हो गए हैं, टेक्नोलॉजीज़ भी बहुत सारी हो गई, लेकिन जो बेसिक एजुकेशन है जो कि मतलब आपकी मॉन्टेसरी से शुरू होती है, 1-2 क्लास से शुरू होती है, स्कूल सिस्टम से शुरू होती है, हुँ, वो हुँ, एजुकेशन जो है वो हमारी एक ही जगह स्टक हो गई है। हुँ, हाँ, हुँ, आगे जाके जब हम स्पेशलाइज़ करते हैं किसी चीज़ में, वो भी जब हम फील्ड में आते हैं, तो हमें पता चलता है नहीं यार, चीज़ें तो बहुत आगे चली गई हैं, बहुत हुँ, हुँ, फास्ट फॉरवर्ड हो गई हैं। तो हुँ। हाउ वी कैन कंट्रोल दिस, और क्या कहते हैं इससे जो बच्चा है या जो भी पर्सन है जो जॉब के लिए जा रहा है, उसकी मेंटल हेल्थ पे क्या फ़र्क पड़ता है? उसको क्या चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं? राइट, राइट। अच्छा, इसमें एक तो ये एस्पेक्ट भी सबसे पहले इन्वॉल्व होता है कि जब आप कॉर्पोरेट वर्ल्ड में, जैसे आपने मुझे एग्ज़ाम्पल दी कि आप हम जाते हैं तब जाके वी रियलाइज़ दिस थिंग कि दिस इज़ नॉट हाउ द थिंग्स आर एंड दिस इज़ हाउ नॉट द थिंग्स वर व्हिच वी हैव स्टडीड इन आवर बुक्स और बैक इन आवर बैचलर्स और इन आवर फ्रेश ग्रेजुएट्स प्रोग्राम्स। सो व्हाट वी कैन डू इज़, देखिए एक तो जो एकेडेमिया हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स होते हैं, एक तो रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके एंड पे भी है। सेकेंडली देयर इज़ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द करियर काउंसलिंग। हमारे यहाँ बहुत से स्टूडेंट्स को दे मे हैव डन द बैचलर्स, उन लोगों ने ग्रेजुएशंस कर लिया है एंड देन जब वो कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जाते हैं देन दे रियलाइज कि दिस इज़ नॉट व्हाट आवर इंटरेस्ट इज़। हमारा इंटरेस्ट तो किसी और फील्ड के ऊपर था एंड दिस इज़ नॉट व्हाट वी शुड डू दैट। सो आई थिंक वो जो करियर काउंसलिंग है वो सिर्फ आपके बैचलर से स्टार्ट नहीं होनी चाहिए, वो आपकी मेट्रिकुलेशन से स्टार्ट होनी चाहिए। When you have to opt between whether we should go towards the sciences field, whether we should go towards the commerce field or to go towards the ICS or the IT field. I think वहाँ से वो चीज़ें cater होनी चाहिए। But as far as the responsibility of academia is concerned, तो academia में आपको at least ऐसे programs introduce करवाने चाहिए which will make you ready for the corporate world. यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ बिकॉज़ आई एम अ रिक्रूटर एज़ वेल। सो वी इंटरव्यू फ्रेश ग्रेजुएट्स, हम लोग काफ़ी फ्रेश ग्रेजुएट्स को इंटरव्यूज़ करते हैं और हमें ये इश्यूज़ देखने को मिलते हैं। सो उसमें ए वर्चुअल यूनिवर्सिटी, मैं इस चीज़ को यहाँ पे नाम लेके एप्रिशिएट करूँगी। कुछ ग्रेजुएट्स थे मेरे पास वर्चुअल यूनिवर्सिटी के आए थे, जब मैंने उनका इंटरव्यू किया आई गॉट टू नो कि उनका स्किल सेट बहुत स्ट्रॉन्ग था। अब वो स्ट्रॉन्ग स्किल सेट होने की वजह क्या थी कि वर्चुअल यूनिवर्सिटी में जब बच्चों की ग्रेजुएशन कंप्लीट होती है तो दे हैव द सेपरेट सॉफ्टवेयर हाउस फॉर दैट पर्पस। उस सॉफ्टवेयर हाउस में वो ओके। पिक एंड चूज करते हैं स्टूडेंट्स को और उसमें वो ट्रेन करते हैं उन स्टूडेंट्स को। 1 ईयर वो अनपेड एक प्रोग्राम होता है, एक ट्रेनी प्रोग्राम आप कह लें, उसको इंटर्नशिप कह लें या उसको जॉब कह लें, बट दैट इज अनपेड। सो दे प्रिपेयर देयर ग्रेजुएट फॉर 1 ईयर इन दैट सॉफ्टवेयर हाउस और उस सॉफ्टवेयर हाउस के बाद उसको वहां से भी ग्रेजुएट करते हैं। और फिर जो बच्चा डायरेक्ट मार्केट में आता है तो उसका स्किल सेट स्ट्रांग होता है, उसको समहाउ आइडिया होता है कि हाउ द थिंग्स वुड वर्क। सो आई थिंक यहाँ पे उसने अपने बैचलर्स प्रोग्राम में थ्योरेटिकल साइड का भी नॉलेज लिया होता है, फिर सॉफ्टवेयर हाउस में दे गेट द नॉलेज ऑफ द प्रैक्टिकल वर्ल्ड एज वेल। उसके बाद वो जब बंदा एक मार्केट में आता है तो उसका एक्सपोजर ही डिफरेंट होता है। इसी तरह बहुत से एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स हैं, आईबीए इज वन ऑफ द एग्जांपल, जिनका आईबीए यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब लाहौर की बात कर रही हूँ। दे हैव देयर इंक्यूबेशन सेंटर एज वेल। यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात का इंक्यूबेशन सेंटर है, लम्स का इंक्यूबेशन सेंटर है। सो व्हाट दे डू इज दे वेलकम देयर ग्रेजुएट्स कि आपकी जो बिजनेस आइडियाज हैं आप लेकर आए, वी विल सपोर्ट यू। हमारे यहाँ पैनल्स में कुछ इंडस्ट्री के लोग होते हैं जो कि आपके आइडिया में इन्वेस्ट करने के लिए रेडी होते हैं, yeah, even if they won't invest in your idea they can actually mentor you on your business ideas. So graduates do learn a lot from them और उसकी mentorship में उनकी
जितनी भी learnings होती हैं, they gain those kind of learnings in those incubation centers. So I think इस तरह की practices जो है वो हमारे education institutes में introduce होनी चाहिए, which will make you ready for the corporate world as well, and which will make you ready for the probably the अगर आपका जॉब की तरफ नहीं है, if you aspire to be an entrepreneur, so they will make you ready for the entrepreneurship world as well. एग्जैक्टली, मेंटोरिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा, दूसरी चीज़ ये भी है कि जैसे अगर मैंने भी अपना ग्रेजुएशन किया या थीसिस किया, तो एक कॉमन चीज़ ये होती है कि नॉर्मली थीसिस में कहा जा रहा होता है, दुनिया तो सब यही कर रही है, या कुछ आउट ऑफ द बॉक्स करके आए, आउट ऑफ द बॉक्स। ठीक है, वो बच्चा वो आउट ऑफ द बॉक्स कर ही आता है वो चीज़, लेकिन जब वो इंडस्ट्री में जाता है या किसी फील्ड में जाता है तो पता चलता है वो तो कुछ हकीकत है ही नहीं, वो चीज़ तो हो ही नहीं रही, या वो चीज़ तो होनी नहीं है। तो लाइक व्हाट यू विल से कि थीसिस किस तरह के होने चाहिए, या एंड जो हो रहा है एजुकेशन का वो किस तरह होना चाहिए कि बच्चा मेंटली प्रिपेयर हो, ये ना हो कि भाई आउट ऑफ द बॉक्स, वो आउट ऑफ द बॉक्स के लिए वो वाकई आउट ऑफ द बॉक्स चला जाता है, और फिर उसके बाद जब वो इंडस्ट्री या वो अपनी जॉब ढूंढ रहा होता है, वो सब बोलते हैं कि ठीक है ख्याली बहुत अच्छा है, लेकिन इट इज नॉट प्रैक्टिकल, दिस इज समथिंग जो हम पूरी अपनी इंडस्ट्री में अप्लाई नहीं कर सकते। या ओके, सो दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, और ये तो आप कह लें कि मेरा एक हॉट फेवरेट टॉपिक है जिसमें मैं खुद भी बहुत सोचती हूँ, और आई ट्राई टू डिसेमिनेट दिस थिंग इन द ग्रेजुएट्स एज वेल। आई ऑलवेज से कि देखिए, थीसिस मैंने भी उसमें थीसिस अपना एमफिल का किया था। सो व्हेनेवर यू ऑप्ट एनी टॉपिक फॉर द थीसिस, यू हैव टू थिंक कि आप जिस टॉपिक को ऑप्ट कर रहे हैं, क्या वो आप जस्ट फॉर द सेक ऑफ कोर्स वर्क या जस्ट फॉर द सेक ऑफ डिग्री ऑप्ट कर रहे हैं, या वो आप एक्चुअल में उस टॉपिक को ओन करके उस पर रिसर्च करना चाहते हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये आपके एंड पे आती है, राइट। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ, आई एम नॉट डिस्करेजिंग anyone, but I am just saying which I have observed in my surrounding. So हम सिर्फ वो टॉपिक्स चूज करते हैं जिसमें रिसर्च करना बहुत इजी होता है, जो कि 3 महीनों में रिसर्च किया, 3 महीनों में थीसिस खत्म किया, एंड दैट्स इट। और वो आप जॉब सेटिस्फैक्शन के ऊपर टॉपिक्स उठा लें, आप इस तरह के बहुत कॉमन टॉपिक्स उठा लें जिनका कोई फायदा नहीं है। इफ यू आर डूइंग अ रिसर्च एज अ रिसर्चर, यू हैव टू थिंक कि व्हाट एग्जैक्टली आर यू डूइंग, या जो पहली रिसर्चेस हैं आप उसमें क्या एडअप कर रहे हैं, चाहे वो आउट ऑफ द बॉक्स आपकी थिंकिंग है या आप उन्हीं टॉपिक्स को लेके आगे चल रहे हैं, बट एटलीस्ट यू शुड एड समथिंग टू दोज एग्जिस्टिंग टॉपिक्स। सो एक पहली चीज तो ये हो गई टॉपिक को ऑप्ट करने की, एंड सेकेंडली आप डिग्री के लिए कर रहे हैं या आप अपनी नॉलेज के लिए कर रहे हैं। दूसरी चीज ये हो गई जो कि आपकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, दैट इज टू डिसेमिनेट दैट टॉपिक। अगर मैंने रिसर्च किसी भी टॉपिक पे कर रही हूँ, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ऑर्गेनाइजेशंस को एज अ केस स्टडीज उठा के रिसर्चेस करते हैं, बट उनके हम लोग उन फॉर एग्जाम्पल अगर मैं टेलीनॉर के ऊपर स्टडी कर रही हूँ एज माई केस स्टडी ऑफ द रिसर्च, अब उनके जो इश्यूज हैं, मैंने जिस भी टॉपिक पे उनका रिसर्च किया है, क्या वो सजेशंस, क्या वो इश्यूज, क्या वो रिकमेंडेशंस मैं उस ऑर्गेनाइजेशन के साथ शेयर करने की मैंने कोशिश की या नहीं की, राइट। इट मे बी पॉसिबल कि अगर मेरी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर कोई अपनी रिसर्च कर रहा है तो मुझे तो वो चीज़ बहुत इंटरेस्ट करेगी जो कि उस रिसर्चर ने मेरी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर इश्यूज पिन पॉइंट किए होंगे और मुझे सजेशंस दी होंगी। सो यहाँ पे इंडस्ट्रीज और आई वुड से कि ऑर्गेनाइजेशंस पे भी अगेन रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। यू इफ यू हैव टू ऑट दिस काइंड ऑफ द रिसर्चेस, तो आपको एकेडेमिया के साथ वो चीज़ कोलैबोरेट करनी चाहिए। तो आई थिंक ये एक थोड़ी सी ये चीज़ भी होती है, बजाय इसके कि हम डिफरेंट थाउजेंड एंड थाउजेंड टॉपिक्स पर रिसर्चेस करते हैं और रिसर्चेस हमारी लाइब्रेरी के रैक पे वो सेट हो जाती हैं, वो ऑर्गेनाइजेशन के साथ शेयर नहीं की जाती। सो आई थिंक ये गैप जो है वो एग्जिस्ट करता है। इसमें कुछ एकेडेमिया का भी कसूर है, कुछ ऑर्गेनाइजेशंस का कसूर है, कुछ हमारे ओवरऑल एक रिसर्च कल्चर का कसूर है, और कुछ हमारा अपना कसूर भी है। ठीक है, लेकिन जब हम न्यूली ग्रेजुएट हो रहे होते हैं, चले आप एमफिल की बात कर रही हैं, मैं जस्ट ग्रेजुएशन की बात करूं, अगर तो हम जब न्यूली ग्रेजुएट हो रहे होते हैं, देयर इज नो वन टू गाइड यू कि ठीक है आपने इन चीज़ों से जाके लिंक करना है, या आपने कुछ ऐसा टॉपिक लेना है कि जो आप किसी इंडस्ट्री से लिंक करता हो, या आप उनको जाकर फायदा पहुंचा सके, सो दे कैन ओन यू। लेकिन नहीं, हमारे जो है, हमें जो टीचर्स होते हैं या जो भी हमें लीड कर रहे होते हैं, वो उससे यही बोल रहे होते हैं कुछ ऐसा करके लाओ जो नया हो, दुनिया के लिए नया हो। सिर्फ वो नए के चक्कर में होते हैं, दे डोंट टेल एनीवन, दे डोंट टीच के किस तरह वो आप
आगे इसको लॉन्ग टर्म लेके जा सकते हो। यहाँ पे गैप आता है जो कि क्योंकि उस वक्त जो बच्चा कर रहा होता है उसको भी नहीं पता होता, वो उसको ये होता है कि बस मुझे डिग्री मिल जाए, मेरे पास एक आ जाएगी कि ठीक है मैं ग्रेजुएट हो गया, उसके बिल्कुल बाद मैंने बिल्कुल। जॉब करनी है और मुझे पैसे मिल जाने। तो इस मामले पे व्हाट वुड यू लाइक टू से? अच्छा, इसमें ना एक चीज़ ये भी होती है कि देखें, आपका ना एक बहुत इंडस्ट्री एकेडेमिया गैप की जब हम बात करते हैं तो ये फिलअप तब भी होता है जब आप अपने एकेडेमिया में प्रैक्टिशनर्स को लेकर आते हैं। एज अ आई वुड से कि आजकल विजिटिंग फैकल्टी का बहुत ट्रेंड है इन इन दीज कमिंग डेज। सो जब आप किसी प्रैक्टिशनर को लेकर आते हैं तो ऑब्वियसली आप जिस भी टॉपिक पे रिसर्चेस करेंगे उन्होंने वो शायद इश्यूज देखे होंगे अपनी ऑर्गेनाइजेशंस में, एंड दीज वर द थिंग्स जो कि वो अपने स्टूडेंट्स के साथ भी शेयर करेंगे कि दीज आर द इश्यूज इन विच यू हैव टू डू द रिसर्च ऑन। सो आई थिंक जहाँ पे बात है आउट ऑफ द बॉक्स, वो एक टॉपिक्स के ऊपर रिसर्च करने की, तो आई थिंक अगर आप किसी को आउट ऑफ द बॉक्स रिसर्च करने का कह भी रहे हैं, यू शुड एटलीस्ट गाइड देम अबाउट द कॉर्पोरेट वर्ल्ड एज वेल कि एक्चुअल में इश्यूज क्या एग्जिस्ट कर रहे हैं, प्रिवेलिंग इश्यूज हमारे एकेडेमिया में या हमारी इंडस्ट्री में प्रिवेलिंग इश्यूज क्या क्या हैं। सो आई थिंक अगर उन चीज़ों के ऊपर अगर आप स्टूडेंट्स को कह रहे हैं तो यू शुड सपोर्ट योर स्टूडेंट्स अकॉर्डिंगली एज वेल, विच विल सर्व द पर्पज। हाँ एग्जैक्टली, लेकिन उसके लिए मेरे ख्याल से हमारी टीचर्स को भी इस चीज़ की ट्रेनिंग की ज़रूरत है कि वो डेफिनेटली। इस तरह बच्चे को ट्रेन करें कि नहीं, यू हैव टू टेक दिस फॉर अ लॉन्ग टाइम। आपका एक करियर है, अगर आप एजुकेशन कर रहे हो या हासिल कर रहे हो तो इट इज़ नॉट ओनली फॉर डिग्री पर्पज कि आपके पास डिग्री आ गई, ओके देन वी आर सर्चिंग फॉर जॉब। क्योंकि आप जब जॉब के लिए जाते हो यही डिफिकल्टीज फेस होती हैं। मैंने भी जॉब की, मतलब मैंने इंडस्ट्री में, मेरे जहन में भी वही माइंड सेट था मेरा भी कि ठीक है जो मैंने पढ़ा है वही इंडस्ट्री में जाके अप्लाई होना है, वही सब कुछ, हम वही थ्योरी बता रहे होंगे, वही सारी प्रोसेस। व्हेन इट्स कम टू प्रैक्टिकल बहुत डिफरेंट वर्ल्ड है, एक एजुकेशन का, एक इंडस्ट्री का, और ये एक बहुत बड़ा गैप है। इवन ये अगर हम कहें तो हमारी गवर्नमेंट की तरफ से भी एक बहुत बड़ी लेकनेस है कि हमारी जो बुक्स है स्कूल की या वही एग्जैक्टली। सारी चीजें जो 5 साल पहले, 10 साल पहले, 15 साल पहले जो हम पढ़ रहे थे वही चीजें अब भी हैं। तो बिल्कुल आई माइट से बिल्कुल बिल्कुल। इवन की जो आपने ये वाला पॉइंट रेज किया, दैट इज़ अ वेरी गुड पॉइंट आई वुड से, बिकॉज हमारे जो कोर्स, अगेन करिकुलम डेवलपमेंट की बात आती है, उसमें जो हमारे कोर्सेज में जो चीज़ें कवर अप हो रही हैं वो इवॉल्व नहीं हुई। आई बिलीव दैट, फॉर एग्जाम्पल आई एम टीचिंग वन ऑफ द कोर्स ऑफ HR इन वन ऑफ द प्राइवेट यूनिवर्सिटी। सो वो स्पेशलाइजेशन के स्टूडेंट्स हैं। अब मसला ये है कि जो कोर्स करिकुलम डेवलप करना है उसके अंदर क्या मैं वाकई वो वाली चीज़ें डाल रही हूँ कि नहीं डाल रही, जो कि एग्जैक्टली कॉर्पोरेट वर्ल्ड में दीज आर द इश्यूज एंड दीज आर द थिंग्स जो कि एग्जिस्ट कर रही हैं कॉर्पोरेट वर्ल्ड में। बिकॉज आप बुक का जो HR है, जो आप बुक्स पढ़ा रहे हैं, वो तो बुक्स आप कह लें कि 2012 की, 13 की, 14 की वो बुक्स पब्लिश हुई हैं, एंड वी आर टीचिंग दोज काइंड ऑफ द बुक्स। इवन कि वो फॉरेन बुक्स हैं, उसमें हम लोग पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट को कभी भी रिलेट नहीं करते। सो आई वुड ऑलवेज से कि आप जो बुक्स में मुझे टॉपिक्स कवर अप कर रहे हैं, आप उनकी केस स्टडीज दें। हमारे यहाँ पे केस स्टडीज का बिल्कुल भी ट्रेंड नहीं है। यू हैव टू, सेकेंडली अगेन अगर हम केस स्टडीज दे भी रहे हैं तो हमारे यहाँ थोड़ी सी ऐसी प्रैक्टिस होती है कि उन केस स्टडीज को हमारी जो ऑलरेडी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, बाहर की ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, फॉरेन केस स्टडीज होती हैं, वी गिव दोज केस स्टडीज टू द स्टूडेंट्स। why not we give those kind of the case studies जो कि हमारी अपनी पाकिस्तान की ऑर्गेनाइजेशन जो स्टार्टअप्स हैं, जो कि स्टूडेंट्स ने स्टार्टअप्स ओन किए हुए हैं, या हमारे जो प्रॉब्ली ऐसे बिजनेसेस हैं, उनके ऊपर हम केस स्टडीज क्यों नहीं देते। और इवन क्या आपने वो भी नहीं देनी तो यू कैन जस्ट गिव देम द लाइव सिनेरियोज कि दीज आर द सिनेरियोज, एंड आप स्टूडेंट्स से कहें ये सिनेरियोज आप सॉल्व करें। ठीक है। इवन कि आप आजकल तो जिसमें बात करी थी कि हमारी तमाम चीजें डिजिटल साइट पे जा रही हैं, हम इवन कि HR भी डिजिटल साइट पे जा रहा है, एवरीथिंग इज बीइंग डन ऑन सॉफ्टवेयर्स नाउअडेज। सो वी हैव टू मेक द स्टूडेंट्स रियलाइज कि ये सॉफ्टवेयर्स हैं जो कि इंडस्ट्रीज में यूज हो रहे हैं। आपने बुक तो साथ पढ़ानी है, उसको आपने इग्नोर नहीं करना, यू हैव टू टीच देम दैट क्योंकि वही आपकी बेसिक बिल्ड कर रही होती है। exactly, but alongside you have to tell them these are the softwares, these are the things जो कि with the passage of the time, with the coming changing times, जिसमें हम सब HR की तरफ या डिजिटल साइड पे जा रहे हैं, so this is how the things are being changed and this is how it is done in the organization, ताकि आप स्टूडेंट्स के माइंड में एक रोजी सी पिक्चर ना डालें कि इस तरह कॉर्पोरेट वर्ल्ड होगा। मैं आपको एग्जांपल देती हूँ HR इंटर्नशिप्स की।
फ्रेश ग्रेजुएट्स जब जाते हैं राइट आफ्टर द ग्रेजुएशन, उनके माइंड में, if I'm talking about myself as well, back in years ago, जब मैंने फर्स्ट जॉब स्टार्ट की थी तो मेरे माइंड में था कि इंटर्नशिप है, आई वुड हैव अ सेपरेट क्यूबिकल, एक अलग टेबल Exactly. होगा, यहाँ से ये चीज आ रही होगी, वहां से ये चीज आ रही होगी, तो एक्चुअल में ऐसा कुछ भी नहीं होता. सो आपको Exactly. सबसे पहले इंटर्नशिप में यू हैव टू डू द डॉक्यूमेंटेशन, आपको एम्प्लॉय मैनेजमेंट करनी पड़ती है. दीज आर द थिंग्स जो कि आपकी बुक्स में नहीं लिखी होती, आपने बुक्स में नहीं पढ़ी होती, बट यू हैव टू डू दिस काइंड ऑफ थिंग्स. सो आपको वो जो एक रोजी पिक्चर है ना, उससे हट के यू हैव टू टेल देम कि दिस इज हाउ द थिंग्स वुड बी एंड दिस इज हाउ द ऑर्गेनाइजेशंस एक्चुअली ऑपरेट. सो आई थिंक वो चीजें मिक्स एंड मैच होके वो चीजें चलनी चाहिए, जिसमें बहुत सी बिल्कुल चीजें ऐसा. कवर हो सकती हैं विजिटिंग फैकल्टीज, या आप अपने प्रैक्टिशनर्स को एकेडेमिया के साथ लिंकअप करके वो चीजें फुलफिल हो सकती हैं. और ये मेरे ख्याल से अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन अगर हमारी लिंक हो जाए इन सब चीज़ों से तो बहुत आसान हो सकता है, क्योंकि इंडस्ट्री जहाँ हम पढ़ रहे होते हैं वहाँ के बहुत सारे ऐसे टीचर्स होते हैं जो इंडस्ट्री से होकर आते हैं या उनके लिंक्स होते हैं. और इवन इंडस्ट्रीज जो हैं वो भी इसको वेलकम कर रही होती है कि ठीक है बच्चे आए, क्योंकि कहीं ना कहीं इंडस्ट्री अगर उनको पढ़ा रही है तो उनका भी कहीं ना कहीं काम निकल रहा होता है. वो बिल्कुल. अनपेड उन बच्चों से वो काम करा रही होती है, तो वो कहीं ना कहीं उनका काम भी हो रहा होता है. एंड इससे ये एक फायदा हो सकता है कि बच्चे की ग्रोथ अच्छी हो सकती है, उनका माइंडसेट डेवलप हो सकता है कि ठीक बिल्कुल. है इंडस्ट्री वर्क कैसे करती है, इंडस्ट्री लेकर कैसे चलती है इन सब चीजों को. क्योंकि इट्स वेरी इजी मेरे ख्याल से, क्योंकि जब आप इतना बड़ा एक यूनिवर्सिटी चला रहे हैं या इतनी बड़ी एक कॉलेज यूनिवर्सिटी जो भी है, तो ऐसा मुमकिन नहीं है कि आपका कोई इंडस्ट्री के साथ लिंक ना हो, या किसी भी बिल्कुल. जो जो फील्ड है आपके पास उन फील्ड से आपका रियलिटी में लिंक ना हो. ऐसा मुमकिन नहीं है. जो मेरी सोच है वो यही है. बिल्कुल. तो इट्स वेरी इजी कि हम अगर उनको लिंक कर दें तो हमारे जो यंगस्टर्स हैं या जो एक ख्वाब लेकर आते हैं कि ओके, क्योंकि आई फेस द सेम थिंग. इवन अब जब मेरी इंडस्ट्री में नए एमपीओज आए तो उनका भी एक ही ख्वाब था, वही सारी चीजें थी, एंड वी वर जस्ट स्माइलिंग कि अच्छा ठीक है, ऐसा नहीं होता, ये नहीं है, ये भी करना या पड़ेगा, या क्यों होगा. और हम सोच रहे थे यार हमारा भी ऐसा वक्त था जो हमने वो वक्त गुजारा था. बिल्कुल. बट बट द थिंग इज दैट कि वो चीज रिजॉल्व नहीं हो रही. हम आते हैं मुस्कुराते हैं, उनको भी हम देख रहे होते हैं, हम अपने हिसाब से उन्हें ट्रेन भी कर रहे होते हैं, लेकिन हम्म. द थिंग इज दैट कि वो जो चीज है वो रिजॉल्व नहीं हो पा रही. सो अच्छा, इसमें आपने लिंकेजेस की बात की है, तो आजकल तो यूनिवर्सिटीज़ में आई एम सीइंग मैनी ऑफ द इंस्टीट्यूट्स जो कि ये चीज़ अभी इमर्ज हो रही है, जो कि ऑलरेडी भी एग्जिस्ट करती थी बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ में, इंडस्ट्री एकेडेमिया लिंकेजेस सेंटर्स या करियर प्लेसमेंट सेंटर्स के नाम से यूनिवर्सिटीज़ हैव डेवलप्ड दिस काइंड ऑफ द सेंटर्स, जिसमें वो स्टूडेंट्स को प्रॉब्ली आफ्टर द ग्रेजुएशन एज वेल दे लिंकअप करवाती हैं इंडस्ट्री, आप पोजीशंस कह लें या जो वैकेंसीज होती हैं उनके साथ लिंकअप करवाती हैं, बट स्टिल आई बिलीव कि इट डज नॉट सर्व द पर्पस एज वेल जिस तरह उनको करना चाहिए वो चीज़. ठीक है. एक तो आप ऐसे प्रोग्राम्स ड्यूरिंग योर सेमेस्टर्स आपको अरेंज करवाने चाहिए, आप वर्कशॉप्स अरेंज करवानी चाहिए जिसमें आपके इंडस्ट्री से भी लोग हों और आपका स्टूडेंट भी उसके अंदर इन्वॉल्व हो, in which you share the practices of the corporate world as well regarding the subject, regarding the field जो कि वहाँ पे पढ़ाई जा रही होगी. सेकेंडली आई बिलीव कि आपके हम कह लें कि सिर्फ ये नहीं होता कि फॉर एग्जांपल एक चीज़ बहुत ज़्यादा लैक करती है, विच आई हैव ऑब्जर्व दिस थिंग, कि अगर आपने करिकुलम डेवलप कर भी दिया है, आपने प्रैक्टिकली वर्कशॉप्स भी करवा रहे हैं, आप सब कुछ करवा रहे हैं, बट अगर आप उस चीज़ को उस तरह कन्वे नहीं कर पा रहे, यू आर नॉट कन्वेइंग द नॉलेज परफेक्टली टू द स्टूडेंट्स, देन अगेन इट विल नॉट सर्व द पर्पस. मेरे हाथ में फॉर एग्जांपल एक कोर्स आउटलाइन आई है, उसका उसके प्रॉब्ली जो मैंने चीज़ें पढ़ानी है वो बहुत परफेक्टली डिज़ाइन की गई हैं, बट इफ़ आई विल नॉट एबल टू कन्वे दोज थिंग्स टू द स्टूडेंट्स, देन अगेन इट विल बी ऑफ नो यूज़. ठीक है, हमें मेथडोलॉजीज के ऊपर वो चीज़ देखनी पड़ेगी. अच्छा, केस स्टडीज है तो केस स्टडीज हम लोगों ने ऐसे करवानी है, ना कि वो अंग्रेज की केस स्टडीज आपने एज इट इज छाप देनी है. आपको प्रोजेक्ट्स ऐसे देने हैं स्टूडेंट्स को जो कि इस पर्पस को सर्व करें. आई स्टिल रिमेंबर माय बैचलर्स डेज, हमारी एक टीचर से वी वर स्टडिंग द कोर्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप. सो आई स्टिल रिमेंबर दैट टीचर, और मैं उनको स्टिल अभी भी प्रेस करती हूँ इस चीज़ के ऊपर कि उस
सब्जेक्ट को, बिकॉज दैट सब्जेक्ट वाज अ प्रैक्टिकल सब्जेक्ट. अगर आप एंटरप्रेन्योरशिप का सब्जेक्ट है एंड यू आर टीचिंग द थेरीज ऑफ दैट सब्जेक्ट, आपने थेरीज भी बताई हैं, आपने सब कुछ बता रहे हैं आप, मगर आप स्टूडेंट्स को प्रैक्टिकली नहीं बता रहे कि एंटरप्रेन्योरशिप होती कैसे है, तो अगेन दैट वुड बी ऑफ नो यूज. उसमें स्टूडेंट्स को क्या होता है कि आप प्रैक्टिकली जो चीज़ करवाते हैं, प्रॉब्लली स्टूडेंट को अपने आखिरी दिन तक वो चीज़ याद रहती है, जो एक्टिविटी उसने एग्जैक्टली, क्लास में आई सिखाई एग्री है. विद दैट. उसको वो चैप्टर याद नहीं होगा, उसको वो एक्टिविटी याद होगी उस चैप्टर से रिलेटेड. So I think वो methodology and the way of conveying that practical knowledge is matters as well equally. एग्जैक्टली, एग्जैक्टली, Yeah. आई एग्री विद यू. बहुत चीजें मैटर करती हैं क्योंकि योर एक्शंस, द वे यू आर टीचिंग, आपका एक्शंस, आपकी एक्टिविटीज, ये वाकई, क्योंकि हम इस फेज से गुजरे, हमें भी आज तक वो चीजें याद है जो हमने प्रैक्टिकली, टीचर ने कोई एक्टिविटी करवाई होगी या क्लास में कुछ इस तरह किया होगा. इवन आपने प्रेजेंटेशंस है, वो चीजें हमें याद रह जाती हैं क्योंकि व्हेन इट बिल्कुल. कम्स टू प्रेजेंटेशन, आपके दिमाग में एक चीज होती है कि आई हैव टू प्रेजेंट टू ऑल Exactly. द स्टूडेंट्स. वहाँ पे डीन भी बैठे हुए होंगे, वहाँ पे टीचर्स होगी, पूरी फैकल्टी होगी, तो हमें प्रेजेंट करना है. तो आप उसको ट्रूली ना गो थ्रू करते हो कि नहीं ठीक है, हमें पूरी प्रॉपर रिसर्च करनी है, क्योंकि अगर हमने कहीं पे भी गलती की तो पूरा मजाक भी बनना है, और हम्म. इतनी ही हमारी मतलब उसकी हमें उस पे सुननी भी पड़ेगी, या जो भी हो पूरे सबके सामने होगा. तो प्रेजेंटेशंस भी बहुत मैटर कर रही होती है इन चीजों पे कि फ्लो क्या है, किस तरह लेके चलना है इन सब चीजों को. बट अगेन द थिंग, आपने ये कहा कि वैकेंसीज बिल्कुल ऐसे ही है. इंडस्ट्री जो हमारी टेली यूनिवर्सिटीज जो है वो इंडस्ट्री से वैकेंसीज के लिए तो लिंक कर रही होती है, लेकिन अगेन द थिंग इज दैट कि वैकेंसी के लिए बच्चा अपनी सीवी दे भी देता है, इंटरव्यू में जाता है, इंटरव्यू में जाके वहीं बैठा हुआ होता है. अगर इंटरव्यू क्लियर भी कर लिया, Right. क्योंकि हाँ, कहीं ना कहीं अच्छा लिंक आपका काम आ गया, तो आपने इंटरव्यू भी चले क्लियर कर लिया. एक तो ये चीज अच्छा, बड़ी यहाँ मैटर पे करती देखो, है. मैं I'm sorry, I will add my point in it, in this thing, श्योर, श्योर. because since I've told you कि हम probably दिन में या वैसे महीनों में कोई 10 लोगों के इंटरव्यूज करते हैं जो कि फ्रेश ग्रेजुएट्स भी होते हैं. सबसे इंटरेस्टिंग फ्रेश ग्रेजुएट्स के इंटरव्यूज होते हैं. अब फ्रेश ग्रेजुएट ने जब आना है इंटरव्यू के लिए, एंड दीज आर द थिंग्स जो कि आई थिंक दे आर इक्वली फनी एज वेल, बट दे शुड बी टेकन सीरियस एज वेल. कि हमारे यहाँ फ्रेश ग्रेजुएट्स को एटिकेट्स नहीं सिखाए जाते. व्हेन यू विल गो टू द कॉर्पोरेट वर्ल्ड, या आपने इंटरव्यू के लिए जाना है, जॉब इंटरव्यू के लिए जाना है, आपकी एक्सपेक्टेशंस क्या होनी चाहिए, आपकी बॉडी लैंग्वेज क्या होनी चाहिए, आपने इंटरव्यू कैसे देना है. अब कुछ ग्रेजुएट्स आएंगे, वो आके आप कह लें कि टेक लगा के बैठ जाएंगे, और आपको लग रहा होता है कि मैंने इनको इंटरव्यू देना है. और जब आप उनसे पूछते हैं कि जी आपकी सैलरी एक्सपेक्टेशंस क्या हैं, एंड इट्स नॉट बैड टू एग्जैक्टली. गुड सैलरी, बट इट्स ऑल्सो, यू शुड ऑल्सो कीप दिस थिंग इन माइंड कि आपका अपना एक्सपीरियंस क्या है. ठीक है, आप बहुत ज़्यादा आइडियलिस्टिक भी नहीं होकर सोचना चाहिए, बहुत लो भी नहीं सोचना चाहिए, आई वुड से, बट देयर शुड बी द एटिकेट्स ऑफ द इंटरव्यूज. और वही ग्रेजुएट्स जब सोशल मीडिया पे जाके फिर लिखते हैं कि जी मार्केट में जॉब्स नहीं है, या HR ऐसे हैं, HR वैसे हैं, which I agree to this thing, but 50% is also due to the etiquettes of the fresh graduates and the attitude of the fresh graduate. ठीक है, सो उसमें आके उनका जो तरीका होता है, बात करने का तरीका होता है, ये चीज़ें आपकी कवर अप होती हैं जब आप वर्कशॉप होते हैं बैचलर्स प्रोग्राम्स में. आप प्रोफेशनल डेवलपमेंट वर्कशॉप करवाएं जिसमें आप उन लोगों को ये चीज़ें सिखाएं कि आपका रेज्यूमेस कैसे होने चाहिए, आपके इंटरव्यूज कैसे होने चाहिए, तमाम चीज़ें कैसी होनी चाहिए. एग्जैक्टली, इसकी भी बहुत लेकनेस है कि ट्रेनिंग, इस चीज़ की भी ट्रेनिंग नहीं दी जाती कि आपको इंटरव्यू कैसे देना है, कैसे बैठना है, कैसे इवन ड्रेसअप करना है, और इवन आपकी सीवी कितनी प्रेजेंटेबल होना चाहिए. उस सीवी भी कुछ बहुत हसीन होती है. अच्छा, उसमें पिक्चर्स जो होती है ना, वो कुछ ऐसी होती है कि ओके ठीक है, वो बहुत मजे की पिक्चर्स होती हैं उसके अंदर. लाइक इट्स बीइंग अ प्रोफेशनल, लेकिन इन सब चीजों के लिए ठीक है, वो उस बच्चे की भी गलती, मैं कहती हूँ उस बच्चे की भी गलती नहीं होती, क्योंकि हम भी उस टाइम से गुजरे. वी नो हमें कोई गाइड करने वाला नहीं था. ये अगर जिम्मेदारी थी तो हमारे जो स्टूडेंट, जो टीचर्स थे, जो जब हम ग्रेजुएट हो रहे थे, दे शुड ट्रेन अस, दे शुड टेल अस कि भाई हमें इस तरह अगर इंटरव्यू देने जाना है तो ऐसे क्लियर करना है. और एक और चीज बहुत ज्यादा है कि हमारी, अच्छा ये सब चीजों के बाद इंटरव्यू देने पहुंच जाते हैं, और फिर इंटरव्यू सिर्फ उन्हीं का क्लियर होता है जिनके लिंक्स होते हैं. ये एक अच्छा, यहाँ पे मैं थोड़ा सा डिसएग्री भी करूंगी. यस, आपके अगर आई स्टिल रिमेंबर आई वाज टीचिंग अ क्लास और वन ऑफ द स्टूडेंट्स आस्क्ड मी दिस क्वेश्चन कि मैडम
रेफरेंस कितना मैटर करता है, बिकॉज हमारे यहाँ ये परसेप्शन होती है कि आपको जॉब सिर्फ रेफरेंस से मिलती है, वैसे आपको जॉब नहीं मिलती. दैट इज क्वाइट रॉन्ग एज वेल. आई वोंट से कि ये चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती, ये चीज़ एग्जिस्ट करती है, बट कंप्लीटली ये चीज़ ट्रू भी नहीं है. अगर देखिए जो रेफरेंस वाला बंदा होता है ना, रेफरेंस आपको हमेशा इंटरव्यू तक लेके जाता है, राइट. इंटरव्यू के बाद आपका मैटर करता है स्किल सेट. अब आपने जो जॉब को परफॉर्म करना है, आपके अंदर वो स्किल सेट नहीं होगा तो वो चीज़ ऑटोमेटिकली आपकी परफॉर्मेंस में हाईलाइट हो जाएगी. कौन सा बंदा रेफरेंस से आया है, कौन सा किस तरह आया है, देखिए सफारिश से आया है, अच्छा कैसे आया है. बात यहाँ पे यही आती है कि परफॉर्मेंस जहाँ पे आएगी ना, तो फिर हम इसको आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि ठीक है ये बंदा रेफरेंस से आया है, बगैर रेफरेंस से आया है. लेकिन व्हेन इट्स कम टू एंटर इन द इंडस्ट्री, तो बात वही आती है कि हमें रेफरेंस, ठीक है इसका रेफरेंस था, ठीक है देख लो हमारा जानने वाला है यार, देख लेना इसको, इसको देख लेना, इसका आगे पास कर देना. तो ये चीज, क्योंकि मैंने भी फेस की ये वाली चीज कि आपके हम्म, रेफरेंस बहुत मैटर कर रहे होते हैं, क्योंकि हमें हम्म, एजुकेशन इस चीज की तो दी नहीं जा रही होती कि इंटरव्यू कैसे देना है, इसकी आप प्रिपरेशन करनी है. और अगर बिल्कुल. होगी भी तो स्पेसिफिकली आप कहीं जाके एडमिशन लो और फिर उसकी आप पूरी ट्रेनिंग लो. और उस वक्त ग्रेजुएशन के बाद किसी का भी ये नहीं होता कि भाई हम इसकी भी अलग से जाके अब एजुकेशन लेके ठीक है हमें बिल्कुल, इंटरव्यू बिल्कुल, कैसे देना है. और बिल्कुल. इसको एक टैबू भी समझा जाता है, इंटरव्यू देना नहीं आता मतलब इसके लिए भी एजुकेशन लेनी पड़ेगी एग्जैक्टली. हमें अलग से. बिल्कुल, बिल्कुल, तो बिल्कुल. एक तो ये भी बड़ा गैप इसमें है. जी जी. आई वुड से दिस थिंग कि देखिए जहाँ पे आपका ना, मैं थोड़ा-सा इस चीज़ पे एग्री भी करती हूँ, थोड़ा-सा मैं डिसएग्री भी करती हूँ. डिसएग्री आई वुड डू इन अ सेंस कि मैं आपके साथ पॉइंट अपना शेयर करती हूँ, व्यू पॉइंट. सो उसमें ये होता है कि देखिए आपने बैचलर्स में ये स्टूडेंट्स को चीज़ इनकरेज करनी चाहिए टू हैव द गुड कनेक्शंस, नॉट कनेक्शंस इन काइंड ऑफ जो कि हम एक आप कनेक्शंस कह रहे हैं जो कि अब एक नॉर्मली हम जिस लैंग्वेज में लेते हैं, नॉट दीज काइंड ऑफ द कनेक्शंस, बट द कनेक्शंस विद द कॉर्पोरेट पीपल, द कनेक्शन विद योर एल्यूमिनाइज एज वेल, जो कि डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस में प्लेस्ड हैं. यू शुड आस्क देम कि कौन सी चीज़ें कैसे हो रही हैं. आपने अगर जॉब के लिए एग्जैक्टली. अप्लाई करना है तो आई वुड से कि आप या तो किसी पे रिलाई करें, या यू शुड हैव दोज काइंड ऑफ क्वेश्चंस. आप लोगों को सर्च आउट करें, आप लोगों को खुद अप्रोच करें. अब ये चीज़ हम तो, क्योंकि अगर मैं बीइंग टिपिकली अगर मैं स्टूडेंट बॉडी के हवाले से बात करूं, तो आई रिमेंबर बैक इन माय सेकंड सेमेस्टर ऑफ द बैचलर्स और इन माय फर्स्ट सेमेस्टर ऑफ द बैचलर्स, आई वाज अ वेरी सोशल काइंड ऑफ अ पर्सन जिसने हर वर्कशॉप में पार्टिसिपेट करना है. अब कुछ वर्कशॉप से थी वो पेड होती थी, कुछ वर्कशॉप्स अनपेड होती थी. चाहे उस वर्कशॉप से आपको कुछ नहीं मिल रहा, मगर व्हेन यू विल बी गेटिंग आउट फ्रॉम दैट वर्कशॉप, आपको कहीं ना कहीं 1% कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिलता है. अगर कुछ एग्जैक्टली. नहीं भी मिलता, यू गेट टू नो अबाउट द कॉर्पोरेट पीपल, यू फॉलो दोज काइंड ऑफ द पीपल्स. आप लिंक्डइन इज दैट काइंड ऑफ अ प्लेटफॉर्म जिसमें मैं एग्जैक्टली. हमेशा कहती हूँ कि वो चाहे अंडर ग्रेजुएट्स हैं, चाहे वो ग्रेजुएट्स हैं, चाहे वो जॉब सीकर्स हैं, दे शुड नो हाउ टू यूज द लिंक्डइन. दे शुड नो हाउ टू अप्रोच द पीपल, दे शुड नो हाउ टू अप्रोच द कंपनीज. ठीक है. अब एक फ्रेश ग्रेजुएट्स जो होते हैं, इंटर्न्स जो होते हैं, उनकी मेरे पास एट टाइम्स रिक्वेस्ट भी आती हैं कि मैम हम लोग फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं, अब ये भी ग्रेजुएट हुए हैं, वी आर लुकिंग फॉर द इंटर्नशिप. इट कैन बी पेड, इट कैन बी अनपेड, हमें सीखना है. तो अगर आपकी नज़र में कोई हो तो यू शुड टेल मी, या आप हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा. सो दिस इज हाउ यू कैन अप्रोच टू द पीपल. एग्जैक्टली. ना कि इसमें भी आपकी तमाम चीजें आती हैं कि आप लोगों को अप्रोच कैसे करना है. कुछ लोग होते हैं सिर्फ मैसेज में लिख देते हैं हेलो डू यू हैव अ जॉब. अब इसका मैं क्या जवाब दूंगा, आई डोंट नो कि आप किस जॉब की बात कर रहे हैं. ठीक है. एग्जैक्टली. सो आई थिंक लोगों को आपके लिंक्स होने चाहिए, नॉट द काइंड ऑफ अ सफारिशी लिंक आई एम टॉकिंग हियर. आई एम टॉकिंग अबाउट द नेटवर्क. आई एम टॉकिंग अबाउट कि आपने लोगों को अप्रोच कैसे करना है जॉब्स के लिए. एंड लिंक्डइन इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म आई थिंक सो फार, जिससे आप अपनी जॉब्स और चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो आप, लिंक्डइन आपको बहुत फ़ायदा देता है. और बहुत सारे ऐसी चीज़ें, जॉब्स हैं या आपकी इंटरेस्ट की जो एक्टिविटी है वो आप लिंक्डइन से, बिल्कुल, और लिटरली वहाँ पे आप खुद भी डायरेक्ट अप्रोच कर सकते हो उस बंदे से जो उस फील्ड का है या उसको लीड कर रहा है. सबसे अच्छी बिल्कुल, चीज़ यहाँ बिल्कुल. पे ये है कि आप खुद उससे लिंक कर सकते हो और खुद उससे बात कर सकते हो. तो लिंक्डइन का भी बहुत अच्छा रोल है कि एक सोशल ऐप जो है वो हमारी अच्छी है लिंक्डइन, जो कि सबको कनेक्ट करी थी, इवन वर्ल्ड वाइड हमें जो है हम्म, वो लिंक करी होती है. हम्म. एंड इट्स नाउ ओवर टू यू कि आप क्या कहना चाहेंगी एंड हाउ यू लाइक टू सम अप दिस एवरीथिंग. Yeah, yeah.
So I would like to sum up with the little message to the students कि again if you have these kind of stereotypes in your mind कि आपको जॉब हमेशा रेफरेंस से मिलती है, आपके पास लिंक्स नहीं है या आपके पास वो एक नॉलेज अवेल करने का कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, ठीक है, देयर इज अ ह्यूज गैप बिटवीन द इंडस्ट्री एंड द एकेडेमिया, बट एट द सेम टाइम आप कब तक ब्लेम करते रहेंगे अपने इंस्टीट्यूशंस को, Exactly. right? It's at the end of the day it's on your responsibility as well कि if you think कि अगर आपको कोई इंडस्ट्री या आपका इंस्टीट्यूट they are not probably performing these kind of the things, you should know कि आपने खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी उसमें कैसे लेनी है. अगेन जैसे मैंने बात की है, आप लोगों को अप्रोच करें, लोगों को रीच आउट करें, अटेंड द सेमिनार्स, attend the workshops as well, attend the workshops on your field of interest as well. आपके पास आजकल तो कोई बंदा अगर टिकटॉक यूज कर रहा है, इंस्टा यूज कर रहा है, दे कैन यूज द यूट्यूब एज वेल, ठीक है, तो दे कॉन्ट कि हमें नहीं पता कि कौन सा लेक्चर कहाँ से मिलता है, कहाँ से नहीं मिलता. यूट्यूब में देर आर थाउजेंड्स ऑफ द लेक्चर्स. अगर आप पेड लेक्चर्स में नहीं जाना चाहते, कोर्सेरा या यूडेमी के आप लोग प्रोग्राम्स नहीं अवेल कर सकते बिकॉज दे आर द पेड वंस. You can opt the free programs as well. You can search out the YouTube lectures as well. आप सर्च आउट करें, आप चीज़ों को देखें, आपके जो अपने टॉपिक्स हैं, आपका जो अपनी फील्ड है, बी इट योर मार्केटिंग, फाइनेंस, एचआर और एनी काइंड ऑफ द फील्ड, द सोशल साइंसेस की अगर आपकी फील्ड है, सर्च आउट द पीपल, आप उनसे सीखें, आप यूट्यूब में देखें प्रैक्टिकली चीज़ें कैसे परफॉर्म हो रही हैं, आप एग्जाम्पल्स को सर्च आउट करें. आई थिंक दीज आर विच वी कैन डू ऑन आवर पार्ट. एग्जैक्टली एग्री विथ यू, क्योंकि अब वो वक्त है कि हम अपनी गवर्नमेंट को, अपने टीचर्स को इन सब चीज़ों पे ब्लेम करके हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठ सकते. वी हैव टू वर्क फॉर आवरसेल्फ. और जब हमारे पास इतनी टेक्नोलॉजीज हैं, इतनी फैसिलिटीज हैं, क्योंकि जब पहले थे तो मोबाइल नहीं था लोगों के पास या इतनी चीज़ें हम सर्च आउट नहीं कर सकते थे, बट नाउ और छोटे छोटे बच्चे के पास मोबाइल है, सेल फोन है, एवरीवन नो हाउ टू यूज इट, हाउ टू गूगल इट, हाउ टू यूट्यूब इट. तो आई एग्री विथ यू कि हम खुद सर्च कर सकते हैं. हम अब ब्लेम, ठीक है, गलती है, गवर्नमेंट की गलती है, टीचर्स की गलती है, ट्रेनिंग्स की गलती है, बहुत सारी चीजें हैं, बट ऑन जहाँ बात आती है कि हम खुद से क्या कर सकते हैं, तो इट्स रियली कि हम जाके खुद अपनी रिसर्च बढ़ा सकते हैं, हम अपने एडिकेट सीख सकते हैं. इवन इंटरव्यूज के एडिकेट भी आपको यूट्यूब पे मिल रहे होते हैं, क्योंकि एट दैट टाइम आई वाज गोइंग, मैंने यही किया कि ठीक है, मुझे सर्च करना है, कैसे देने हैं, कैसे सवालात होते हैं, क्या होता है, यू हैव टू रिसर्च फॉर दैट. और आप हम अपने हैंड पे ही करते हैं. जी जी, एक मैं बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे शेयर करूँगी फ्रॉम द एकेडेमिया साइड कि आप लोग स्टूडेंट्स से जब प्रोजेक्ट्स करवाते हैं, आप उनसे वो प्रोजेक्ट्स करवाएं जो कि उनके लिए लॉन्गर रन में बेनिफिशियल हो सकते हैं. आप उनको प्रोजेक्ट्स दें जिसमें आपको स्टूडेंट्स को कहें आप खुद इंडस्ट्रीज में जाएं, आप ऑफिसेज में जाएं, आप ऑर्गेनाइजेशंस को अप्रोच करें, आस्क देम कि हम इस चीज़ के ऊपर आपसे सवाल करना चाहते हैं या इस चीज़ के ऊपर हम रिसर्च करना चाहते हैं. उनसे इंटरव्यू करें, गेट टू नो अबाउट द व्यूज ऑन दैट इशू और उसकी आप लोग रिपोर्ट एज अ प्रोजेक्ट प्रिपेयर करें. दिस इज हाउ यू कैन मेक द स्टूडेंट्स लर्न अबाउट द थिंग्स एज वेल, कि वो आपके एंड से भी वो चीज़ होनी चाहिए. ना सिर्फ आप ग्रेड्स पे फोकस करें, ग्रेड्स प्रॉब्लम मिल भी जाएंगे, आपके एग्जाम्स भी अच्छे हो जाएंगे, ठीक है, आपका जिस तरह आप लोग करवाना चाह रहे हैं, मगर क्या आप स्टूडेंट्स को नॉलेज वो कन्वे कर भी रहे हैं कि नहीं कर रहे, या आपका जोर सिर्फ इस पे है कि अभी हमने ये चैप्टर खत्म करवाना ही करवाना है आज के दिन, ठीक है. सो ये तमाम चीज़ें कुछ टीचर्स के पार्ट में है, कुछ स्टूडेंट्स के पार्ट में डिपेंड करती है, कुछ हमारी ऑर्गेनाइजेशंस के एंड पे वो चीज़ डिपेंड करती है, कुछ हमारे ओवरऑल रिसर्च कल्चर के ऊपर वो चीज़ डिपेंड करती है. सो इट्स अ मिक्स एंड मैच ऑफ एवरीथिंग. बिल्कुल ऐसे ही. थैंक यू सो मच मिस फातिमा कि आपने अपना वक्त दिया और इतनी हसीन और खूबसूरत बातें, और लाइक इट्स अ ट्रिक, दीज आर द ट्रिक्स के जो हमें खुद अपनानी है. ठीक है, देयर आर द मिस्टेक्स जो कि हम रिजॉल्व नहीं कर सकते, हमारे बड़े रिजॉल्व कर सकते हैं, या एक गवर्नमेंट लेवल पे या इंस्टीट्यूशनल लेवल पे वो रिजॉल्व हो सकती हैं, क्योंकि हम खुद नहीं कर सकते. बट द ट्रिक्स वी कैन अप्लाई, वी शुड अप्लाई दोज ट्रिक्स टू गेट अ टू लाइक ग्रूम आवरसेल्फ. हमें वो ट्रिक्स अप्लाई करनी चाहिए. एंड आई होप सो कि जो भी हमारे सुन रहे होंगे इस इंटरव्यू को, उनके लिए ये ट्रिक्स बहुत फायदेमंद रही होगी, खासतौर पे जो यूथ जो न्यूली ग्रेजुएट हुए हैं, जॉब्स के लिए जॉब सर्च कर रहे हैं और अपने आप को अपना अच्छा एक करियर बनाना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो
सबसे पहले तो एक एथिक्स आते हैं, द वे यू हैव टू प्रेजेंट योर सेल्फ, द वे यू हैव टू प्रेजेंट योर नॉलेज। सबसे पहले तो ये चीज आती है, तो वी हैव टू वर्क ऑन दैट इवन। और फिर जो इंडस्ट्री के बिहाफ में भी चीजें आती हैं बहुत सारी, कि जहाँ आपने कहा कि हमें जाकर इंडस्ट्री के बंदों से पूछना चाहिए कि एक्सपीरियंस क्या है, वहाँ पे भी कुछ लोग हमें ऐसे टकरा जाते हैं कि जो बोलते हैं यार ये तो अभी पढ़ रहा है, ये क्या फजूल सवाल पूछ रहा है, इसको हम क्या जवाब देंगे, उसको भी टाल दिया क्योंकि जाता है। उन्होंने अपने तो बैचलर्स में इस तरह की चीजें नहीं देखी होती, हाँ, ठीक है? या एग्जैक्टली एग्जैक्टली ऐसे ही है, यही गैप है। तो वो गैप हमें खुद भी खत्म करना है, जो इंडस्ट्री के लोग हैं उनके लिए भी है कि अगर नया बच्चा आ रहा है, ठीक है, उनके सवाल बहुत फजूल होते हैं, ठीक है, आई आई रियलाइज दैट। जब हम आए इंडस्ट्री में, हमने देखा कि ठीक है, जो हमने सवाल पूछे थे वो वाकई बहुत फजूल थे, वो इससे रिलेट नहीं कर रहे थे। तो हमें तो लेकिन पता है ना कि वो फजूल है, तो वी शुड टेल देम कि इम्पोर्टेंट क्या है, तुम्हें क्या जानना चाहिए इस बारे में। तो वी शुड गाइड देम कि क्योंकि उसे नहीं पता कि उसे क्या चीज चाहिए इस वक्त, लेकिन आपको पता है कि आपको क्या चीज देनी है। तो ऑन द बिहाफ ऑफ इंडस्ट्री यू शुड गाइड देम कि ठीक है, आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, आपको आगे क्या लेकर जाना है। ऑन द बिहाफ ऑफ स्टूडेंट वी हैव टू make our connections, we have to search for our connections, we have to work hard for that, we have to uh, वर्क ऑन आवर बॉडी, ऑन बॉडी लैंग्वेज, सब चीज़ों पे, हमारी एजुकेशन से अपनी स्किल्स पे, इन पे हमें काम करना है। मैम, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस, और you're welcome, you're welcome. It फॉर was a बीइंग pleasure ऑल दिस गुड sharing थिंग। my little views with you. Yeah, थैंक यू सो मच। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, thank you so दुआ much. में बहुत ज़्यादा याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। Allah Hafiz.